जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों वीडियो के थंबनेल में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपको स्क्वायर के टॉपिक में एक्सपर्ट बनना है तो ही बच्चों वीडियो के एंड तक रुकिएगा। और अगर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़नी है, सिर्फ आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना है तो वीडियो को आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको स्क्वायर का पूरा जीरो से लेकर के एक्सपर्ट मोड तक जाना है तो ये 30 मिनट का वीडियो आपको आज के बाद स्क्वायर के टॉपिक का हीरो बना देगा। तो बच्चों अगर ऐसा वीडियो होने वाला है तो फिर आपको वीडियो के टिल एंड तक बने रहना जरूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर कोई बेसिक नंबर आपको दे दे, कोई कहे बच्चों 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आप बोलोगे इसमें क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, 16 हो जाएगा। मैं आपसे बोलूँ 9 का स्क्वायर तो आप बोलोगे नहीं है तो 81 हो जाएगा, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आपसे बोलूँ 11 का स्क्वायर क्या होगा तो आप बोलोगे बच्चों 1 to 1 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बच्चों लगाना बहुत ईजी होता है, लेकिन थंबनेल में जिस तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं उस तरह के नंबर्स का ही मुझे आपको एक्सपर्ट बनाना है, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूं कि बच्चों बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, या बच्चों इसका स्क्वायर क्या होगा, या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए इन नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा। इनमें से किसी नंबर्स का मैं आपसे स्क्वायर पूछूंगा तो आप पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे और कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। उसी से तो बचना है, उसी का तो एक्सपर्ट बनना है। हमें 89 का स्क्वायर करने के लिए पेन उठाना ना पड़े, ये ट्रिक सीखनी है। बच्चों मुझे 120 का स्क्वायर करना है और इसके लिए पेन ना उठाना पड़े। आप बोलेंगे 20 तो हो जाएगा, अगर आपको 122 का स्क्वायर करना हो तो पेन ना उठाना पड़े। अगर ऐसा आपको एक्सपर्ट बनना है तो ये वीडियो आपको, आप परफेक्ट जगह पर हैं, बस आप वीडियो के टिल एंड तक बने रहिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एट द एंड आप ये बात स्वीकार कर लेंगे कि हाँ सही है, स्क्वायर निकालो तो बड़ा इजी था, मुझे कठिन लगता था अभी तक केवल। बच्चों हम सब लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक को बड़े ही सिंपल से नंबर से। और बच्चों यहाँ लिखा है 111 टू द पावर 2। अब बच्चों मुझे यहाँ देखना है कि ये 1 कितने टाइम आया है। तो बच्चों 1 2 3 और ये बच्चों कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। तो आपने बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिख देना है बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको लिखते जाना है बच्चों। बस आपको 1 2 3 4 लिखना है और बच्चों वापस लौट आना है कहाँ पर, 4 के बाद बच्चों 3 2 और 1। ये बच्चों किसका स्क्वायर हो गया, 1 1 1। अगर 4 टाइम्स लिखा है बच्चों, अगर ये नंबर 3 टाइम्स लिखा होता 1 1 1, तो बच्चों आप यहाँ पर कितने डिजिट हैं हमारे पास, 3 डिजिट्स हैं। तो आपको बच्चों कहाँ तक जाना है, 1 2 3 और फिर वापस लौटना है, स्टार्ट कर देना है 3 से और बच्चों क्या लिख देना है, 3 2 1। और बड़ा नंबर करना चाहते हैं तो बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, 1 1 1, हम इसको 5 टाइम्स बच्चों लिख दे रहे हैं। आप कैलकुलेटर उठाइए और मल्टीप्लाई करिए। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ उसके पहले आप बोर्ड पे जो कैलकुलेशन हो रही, अगर उसको सीख लेंगे तो कैलकुलेटर से पहले लिख देंगे। तो बच्चों 5 डिजिट्स थी तो मैंने 5 नंबर्स लिख दिए और वापस लौट आते 4 3 2 और 1। तो बच्चों ये आपका स्क्वायर हो गया है। काफ़ी बड़ा नंबर आपको लग रहा होगा देखने में। आप बच्चों अगर कैलकुलेशन करने बैठेंगे पॉसिबल ही नहीं है। कैलकुलेटर ही एक आपके पास मीडियम है और बच्चों वो कैलकुलेटर भी टाइम टेकिंग है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों कैलकुलेशन जब ईजी हो सकती है तो हम उसे टफ क्यों करें, क्यों हम मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट पे जाएँ। तो बच्चों अगर आपको ये 111 का मेथड आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखें और फिर घर पर प्रैक्टिस करें। अगले नंबर की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं और वो नंबर होगा बच्चों, अगर डिजिट हमारी आ जाए 3, तो बच्चों 3 3 3 मैंने बच्चों 3 टाइम्स लिख दिया है। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ कितनी डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं बच्चों हमारे पास। यहाँ 3 डिजिट का ये नंबर है, 3 डिजिट के नंबर से एक कम, ये आपको अगली सारी जो भी शॉर्टकट होंगी सब में काम आएगा। कि आपको 3 डिजिट का नंबर दिया है तो आपको 2 डिजिट ही यूज़ करनी होंगी। कहाँ यूज़ होंगी मैं बताने जा रहा हूँ आपको बच्चों। 3 देखना है तो 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, तो आप बोलेंगे बच्चों 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। ठीक है, 0 9 लिख दिया मैंने, 2 डिजिट यूज करनी है। तो बच्चों आपको 0 और 9, देखिए हर जगह 2 ही आएगा,
2 डिजिट यूज करनी है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, 3 है, 3 से बच्चों 3 डिजिट्स हैं तो हमें 2 डिजिट लेनी है। और क्या 0 से बड़ी, तो बच्चों आप कहोगे 0 से बड़ा नंबर क्या होता है 1, तो यहाँ बच्चों 1 1 लिख दिया। वो भी कितने टाइम होगा, 2 ही टाइम होगा। और बच्चों 9 से छोटा नंबर, तो बच्चों 9 से छोटा नंबर क्या होगा 8। बच्चों इतना याद रखना है कि 0 से बड़ा नंबर लिखना है और 9 से छोटा नंबर। बस ये ट्रिक आप याद रखिए, आगे की सारी शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए आपको आ गई। मैं इस नंबर को और थोड़ा बड़ा कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा सा। 3 3 3 यहां बच्चों मैंने लगा दिया स्क्वायर, ठीक। अब कोई क्या याद रखना, यहां पर डिजिट बच्चों कितनी हो गई हैं 4। तो अब 4 डिजिट हो गई हैं तो मुझे 3 डिजिट्स यूज करनी होंगी। सबसे पहले तो मैं लिख दे रहा हूं 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 0 9। तो बच्चों 0 लिख दिया, उसके बीच में थोड़ा स्पेस कर दिया और 9 लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, 0 से बड़ा नंबर 1, लेकिन कितने टाइम्स लिखना है, यहाँ 4 टाइम्स है, मुझे 3 टाइम लिखना है 1 1 1। और बच्चों 9 से छोटा तो 8 8 और 8, ये बच्चों स्क्वायर हो गया। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर बच्चों अगर आपके पास है तो आप आगे के सारे स्क्वायर की ट्रिक पढ़ने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज जरूर कर लें और फिर मैच करके देखें क्या ये सही आ रहा है, क्या ये सही आ रहा है। अब बच्चों 33 का अगर स्क्वायर करना है तो बच्चों 33 के स्क्वायर में फिर मुझे 33 में 3 का स्क्वायर बच्चों 0 और 9, 0 लिख देना और क्या लिख देना है 9। अब ध्यान का रखना बच्चों, यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप बोलोगे 2 डिजिट हैं तो एक बार यूज करना है, एक बार 1 और एक बार 8, 1089। प्रॉमिस कर रहा हूँ ट्रिक भूलोगे नहीं आप, स्क्वायर निकालने की ये ट्रिक भूलोगे नहीं। और कितना भी बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर दे देगा आप चुटकियों में करके रख दोगे। अब आप बोलोगे इससे अच्छा तो सर मल्टीप्लाई कर लिया होता। हाँ सही है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कठिन कब तक लगेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 30 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आप 30 मिनट केवल घर पर समय दे दें बच्चों, ये ट्रिक आपको बच्चों जैसी लगेगी। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों 6 की ट्रिक के बारे में। तो बच्चों हम 6 की ट्रिक अगर पढ़ें तो बच्चों 6 6 6 और 6, इसका हमें अगर स्क्वायर निकालना है तो बच्चों फिर हमें क्या चाहिए होगा, हमें देखना यहाँ हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं। तो बच्चों हम कहेंगे हमारे पास यहाँ कितनी डिजिट्स हैं, तो बच्चों हमारे पास यहाँ 4 डिजिट्स हैं। बस हमें ये याद रखना है कि हमें कितनी डिजिट्स यूज करनी है अपने स्क्वायर में 3, ठीक है बच्चों। और बच्चों 6 का स्क्वायर भी आना चाहिए आपको, तो 6 का स्क्वायर बच्चों को पता है क्या होता है बच्चों 36। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6। तो 3 और 6 लिखने के बाद क्या करना है, हमें सोचना है बच्चों कि कितनी बार हमें यूज करना है, इसके आगे 3 बार और 6 के पहले भी बच्चों 3 बार, ठीक है बात। क्या यूज करना है बच्चों, हमें यूज करना है 3 से बड़ा नंबर। तो 3 से बड़ा नंबर बच्चों क्या होगा 4 4 4 और 6 से छोटा, तो बच्चों 6 से छोटा क्या होगा यहाँ 5 5 5। क्या याद रखना है आपको कि आपको क्या यूज करना है यहाँ आगे छोटा, और सॉरी बच्चों यहाँ पर आपको क्या यूज करना है बड़ा नंबर, और बच्चों यहाँ क्या यूज करना है छोटा नंबर। इसको लेकर के भी मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं कि क्या होगा। तो उसका तरीका बच्चों ये हो जाता है कि पहले कौन आता है, पहले बड़ा भाई, फिर कौन आता है छोटा भाई। तो बच्चों पहले कौन से नंबर भरे जाएंगे बड़े, और फिर कौन से नंबर भरे जाएंगे छोटे। चलिए मैं छोटे नंबर का करके दिखा दे रहा हूँ। 66 का स्क्वायर बच्चों 66 में 6 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 6, कितनी डिजिट्स हैं यहाँ 2, तो मैंने यहाँ पे 1 और 1 ये नंबर भरने की जगह बना ली। 3 से बड़ा नंबर 4 और 6 से छोटा नंबर 5। ये बच्चों 66 का स्क्वायर हो गया है। मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप कैलकुलेटर उठा लें और इसको चेकआउट कर लें कि सर ने कहीं गलत तो नहीं बता दिया, कहीं गलत तो ट्रिक नहीं हो गई है। हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियां हो सकती हैं। क्या याद रखेंगे, पहले कौन आएगा बच्चों, पहले आएगा बड़ा भाई
और फिर बच्चों कौन आएगा, छोटा भाई। ये याद रखना है। ये ट्रिक बच्चों अभी तक हम लोगों ने किसके लिए पढ़ ली बच्चों, 1 1 1 1 के स्क्वायर के लिए बच्चों पढ़ ली। हम लोगों ने बच्चों 3 3 3 के लिए पढ़ ली। हम लोगों ने बच्चों किसके लिए पढ़ ली, 6 6 6 के लिए पढ़ ली। तो 3 ट्रिक्स हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, 1 3 और 6। अब बच्चों बारी आती है हम लोगों को पढ़ना है 9 की ट्रिक के बारे में। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं आपको 9 की ट्रिक बता देता हूँ। सो बच्चों 9 की ट्रिक के बारे में अगर बात करें तो बच्चों अगर 9 9 9 और 9 इतना बड़ा भी नंबर आपको दे दें तो आपको फिर वही याद रखना है बच्चों, यहाँ कितनी डिजिट्स हैं मेरे पास। तो आप बोलेंगे बच्चों यहाँ पर 5 अंक की ये संख्या है और 5 अंक की संख्या मतलब मुझे कितने अंक यूज करने होंगे सब जगह पर। तो बच्चों आप कहेंगे 4 अंक यूज करने होंगे। तो बच्चों अगर 4 अंक यूज करने तो कहाँ यूज करने, आपको इसका स्क्वायर देखना होगा। और बच्चों 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो बच्चों यहाँ क्या लिख देना है मुझे, 1 2 3 और 4 और लिख देना है 8, 1 2 3 और 4 और क्या लिख देना है 1। ये बच्चों मैंने 81 भर दिया। अब फिलिंग द ब्लैंक्स का काम होगा। पहले बच्चों कौन आएगा, पहले आएंगे बड़े भाई और फिर बच्चों कौन आएगा, छोटा भाई। तो पहले बड़ा भाई बच्चों कौन हो गया, 9 9 9 और 1 से छोटा बच्चों 0 0 0, ये आ गया, हो गया बच्चों इतने बड़े नंबर का स्क्वायर। चलिए इस जादुई ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं 99 के ऊपर बच्चों। यहाँ पर बच्चों 99 में कितने अंक हैं हमारे पास, 2 अंक हैं। इसका मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हमें कितने अंक चाहिए होंगे, केवल 1 अंक चाहिए होगा। 9 का स्क्वायर बच्चों 81 होगा। तो 81 में मैंने 8 लिख दिया, 1 लिख दिया और 1 फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 फिलिंग द ब्लैंक्स। और पहले बच्चों कौन आएगा, पहले बड़ा भाई आएगा और फिर बच्चों कौन आएगा, छोटा भाई आएगा। 9801। इस तरह से आप 9 के किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए जिसमें 9999 रिपीट हो रहा हो। तो ये 99 की डिजिट के लिए, तीनों के लिए बच्चों मैंने आपको एक ही मेथड बता दिया। चाहे 3 3 का करना हो, चाहे बच्चों 6 6 6 का करना हो या 9 9 9 का करना हो, सबके लिए एक बार में अगर मैं आपको मेथड बताना चाहूँ तो क्या मेथड है। 3 में बच्चों आपको 0 और 9 लिखना है, 6 में आपको 36 लिखना है और 9 में बच्चों क्या लिखना है आपको 81। और फिर क्या भरने, 3 डिजिट है तो बच्चों यहाँ पर 2 अंक, 3 डिजिट है तो बच्चों 2 अंक और बच्चों अगर 3 अंक है तो क्या भरने हैं 2 डिजिट्स। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चों कि आप इसका स्क्रीनशॉट एक छोटा सा ज़रूर रख लें और आप इसको यूज़ करके बच्चों ज़रूर मुझे बताएं कि ये कुछ आपके लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। इससे किसी का भी निकाल सकते हैं। और 1 1 के बारे में मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपने स्टार्ट करना है और अगर आपने 1 का स्क्वायर करना है तो आपको 1 से जाकर के कहाँ तक जाना है, जितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 और फिर वापस लौट आना है 5 से लेके 1 तक। और ये ट्रिक ऐसी है बच्चों जिससे आप 1 3 6 और 9 बच्चों भी बचे हुए कुछ नंबर, आप उनकी भी ट्रिक की बारी है। हमें आज तो सभी का पोस्टमार्टम करना है बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का पोस्टमार्टम। बच्चों 1 के नंबर का स्क्वायर हो गया था और 3 के नंबर का स्क्वायर हो गया था, बचता है 2 का। तो बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए 2 2 2 का स्क्वायर करने के लिए, तो आपने बच्चों सिंपली क्या करना है, 2 2 2 का स्क्वायर कर देना है। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 1 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक बात। और बच्चों हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 और इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और 1 1 1 का स्क्वायर, ठीक बात। तो बच्चों ये हो गया 4 और इसको मैंने आपको क्या बताया 1 2 3 2 1। तो बच्चों आप इसको देखें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 आया, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4। तो बच्चों ये जो स्क्वायर की ट्रिक है जो 2 के लिए यूज करी गई है, उस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करेंगे
तो आप कैलकुलेटर उठा के देख लें कि क्या ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये आंसर आप कैलकुलेटर से भी मैच कर सकते हैं। तो 2 की ट्रिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने 1 के स्क्वायर वाली ट्रिक को भी बच्चों 2 पर अप्लाई कर देना है। इस जगह पर मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा कि 1 वाली ट्रिक से रिपीटेड किसी भी नंबर का कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर बच्चों अगर मान लीजिए 3 3 होता तो मैं यहां 3 अलग कर देता, 4 4 होगा तो 4 अलग कर दूंगा, 5 5 होगा तो 5 अलग कर दूंगा। इसका मतलब है 1 1 से आप 1 से लेकर के किसी भी नंबर का स्क्वायर रिपीट करना हो, अगर बच्चों 7 7 7 का करना होगा तो बच्चों इसको 7 × 1 1 1 और इसका स्क्वायर लिख देंगे और फिर 1 1 की ट्रिक लगा के सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों अभी तक तो रिपीटेड नंबर की बात चल रही थी, अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के सेकंड हाफ में, और इस वीडियो के सेकंड हाफ में हम बात करेंगे एक दूसरी ट्रिक के बारे में जिससे हम वर्ग निकालेंगे। तो बच्चों अगर कोई नंबर आपका आ जाता है जैसे 35, जो 5 पे एंड होता है 45, 65, 85, इन नंबर्स के बच्चों स्क्वायर करने हो तो हम क्या करेंगे, तो जो नंबर बच्चों 5 पे एंड करते हैं उनका स्क्वायर करने के लिए आपको 5 का स्क्वायर सब में भर देना होता है। क्या भर देना होता है बच्चों, सब में 5 का स्क्वायर भर देना होता है। तो सब में मैं बच्चों क्या भर दे रहा हूं, 25। सब में मैंने बच्चों 25 भर दिया, ठीक बात। अब बच्चों 25 भरने के बाद क्या करना है, आपको पहला वाला नंबर देखना है क्या है। तो बच्चों पहला वाला नंबर यहाँ पर क्या है, 3 है। 3 का अगला नंबर क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे 3 का अगला नंबर होगा 4। तो 3 4 जा बच्चों 12 कर देना है। 4 है तो बच्चों क्या लिख देना है यहाँ, 4 का अगला नंबर 5 और 4 5 जा बच्चों क्या हो गया 20 25, ठीक बात। 6 लिखा है बच्चों, अगला नंबर क्या होगा 7, 6 7 जा बच्चों कितना होगा 4 2 2 5। 8 है तो बच्चों क्या होगा, तो 8 9 जा बच्चों क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी नंबर बच्चों अगर कहाँ पर एंड कर रहा है 5 पर, तो बच्चों उसकी आपको स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये ट्रिक केवल 2 डिजिट पे नहीं काम करती, 3 डिजिट पर भी काम करती है। चलिए देखते हैं, जैसे कि हम कर दें 115 का स्क्वायर, तो बच्चों हमें 5 का स्क्वायर करने के लिए क्या भर देना है यहाँ 25, और यहाँ देखना ये नंबर 11 आ गया। और बच्चों इसका प्रोडक्ट किससे करना होगा, इसके अगले नंबर 12 से। तो 11 का जब बच्चों 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों, आ जाता है 132। तो हमारा स्क्वायर क्या आ जाता है बच्चों 13225। इससे आप 5 डिजिट्स के 5 जिनके इंड में आता है, यूनिट डिजिट में इकाई के अंक में आता है, इससे आप किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो। तो बच्चों अभी क्लियर हो गया। हाँ, अगर बच्चों वो 5 रिपीट कर रहा है, वो 5 रिपीट कर रहा है तो फिर वो इसके पहले जो बताई गई ट्रिक आपको 1 1 1 यूज करने वाली, वो ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 5 1 1 1 स्क्वायर, ठीक बात। और बच्चों इसको हम 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और रिमेनिंग आप मुझे करके बताएं कि क्या इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों पहले हम लोगों ने पहले हाफ में देखा कि रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं, लगातार वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे हो रहे हैं, तो उनकी ट्रिक क्या होगी। फिर हम लोगों ने सेकंड में क्या सीख लिया, जिनके इंड में 5 आ रहा है तो हम उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे करेंगे। अब इसके आगे हमें पढ़ना है एक जर्नल ट्रिक बच्चों, और वो जर्नल ट्रिक से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट रख लें। तो बात हम लोगों ने करी कि हम लोगों ने जर्नल ट्रिक पढ़ना है और जिस ट्रिक से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकें। दैट मीन्स बच्चों अगर हमें 36 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे। तो बच्चों 36 के स्क्वायर निकालने के लिए आपने a + b का होल स्क्वायर आना चाहिए, बस इतना करना है बच्चों। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ 33। अभी 36 को भी डिकोड करता हूँ मैं। आप कहोगे सर 33 तो रिपीट हो चुका है, 32 कर देता हूँ। चलिए 32 में बच्चों 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। पहला काम इसका स्क्वायर करना,
ठीक है। दूसरा काम, यहाँ आपको 3 डिजिट्स दिख रही होंगी, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। 12 का बच्चों क्या लिख दिया हमने यहाँ 2, और आगे कौन जाएगा बच्चों हमारा 1। फिर बच्चों इसका स्क्वायर कर देना है, तो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में बच्चों क्या हो जाएगा 10। तो बच्चों इस तरह से इसका स्क्वायर क्या आ जाता है 1024। आप कहोगे सर समझ नहीं आया, ठीक बात है, नहीं समझ में आ रहा, उसी समझाने के लिए तो वीडियो बनाया गया बच्चों। अगर करना है बच्चों 20 अब 2 का स्क्वायर, या बच्चों थोड़ा बड़ा कर देते 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर करना है तो क्या बताया, 2 का स्क्वायर लिख दो 4, तीनों का मल्टीप्लाई, तो 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 का 0 लिख दिया, मेरे पास 2 आ गया कैरी। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 ऐड कर दिया, 2704। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बच्चों, उसी को समझाने के लिए हमें एक और नंबर आप बोलेंगे सर नंबर क्यों नहीं बड़ा कर रहे हो, अभी बड़ा कर दिया 73 कर दिया। क्या करना है 3 का स्क्वायर लिख देना बच्चों, क्या होगा 3 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया, तीनों का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 2 लिख दिया बच्चों 4 आ गया, 4 अपने पास कैरी करके रख लेना है। 7 7 जा 49, और 49 में बच्चों क्या ऐड करना था 4, तो क्या आ गया 5329। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर ज़रूर रख लें अपने साथ थोड़ी देर के लिए, और ये देख के बताएं कि क्या 5329 आ रहा है। थोड़ा बड़ा कर देते नंबर को, बात शुरू हुई थी 36 से, तो बच्चों जब 36 का स्क्वायर करने जाओगे तो 6 का स्क्वायर 36, कैरी क्या आया 3, साइड में लिख लेना है। 2 6 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 में 3 ऐड किया बच्चों 39, फिर कैरी 3 आ गया, कोई बात नहीं। 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा बच्चों कितना आ गया 1296। मैंने आपसे पहले बोला कि आप अपने पास कैलकुलेटर रखें और कैलकुलेट करके देखें क्या 1296 आ रहा है। बच्चों निश्चित तौर पर आपको मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, 78 स्क्वायर, 37 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही करके आप 69 स्क्वायर, ऐसे नंबर्स मैं आपको लिख रहा हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताएं कि आपने जब इनको स्क्वायर किया तो इस शॉर्ट ट्रिक से आपको इजी लगा, या जो आप मल्टीप्लाई करते रहे वो मेथड आपको इजी लगा। मैं आपको वादा करता हूँ जैसे ही आप 1-2 प्रैक्टिस करेंगे आपको ये ट्रिक इजी लगना शुरू हो जाएगी। एक मैं लास्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मुझे करना हो सपोज दैट 64 का स्क्वायर बच्चों, अब 64 का करना है, 4 का स्क्वायर 16, कैरी आया 1। देखो इधर और इधर तो बच्चों स्क्वायर चलेंगे, दो साइड में आपको क्या लेने हैं स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, कैरी मैंने ऊपर लिख दिया 1। 2 4 जा 8 और 8 6 जा बच्चों कितना हो गया 8 6 जा होता है 48। 48 में 1 ऐड किया बच्चों 49, अब कैरी क्या आ गया 4, और 6 6 जा 36, और 36 में 4 ऐड किया बच्चों कितना हो गया 40। तो 4096 आ गया है। और मैं पीछे के वीडियो के प्रॉमिस में आगे बढ़ता हूं कि आप इसको कैलकुलेटर से करके एक बार चेक जरूर कर लें कि आंसर सही है या नहीं है। अब बच्चों ये एक जनरल ट्रिक है जो 2 डिजिट के 2 अंक के किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने में आपका मदद करेगी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं लास्ट और फाइनल ट्रिक की तरफ। तो बच्चों इस लास्ट हाफ में हमें पढ़ना है 90 to 110। बच्चों मैं 90 to 110 लिख रहा हूँ, जबकि ये ट्रिक काम करती है 80 to लेकर के 120 तक, लेकिन वो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा आपको। लेकिन पहले आप 90 to 110 देखें कैसे सॉल्व होगा। वो ज़्यादा आसान है, 2 डिजिट्स वाले मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये और आसान है। बच्चों मुझे अगर करना है 98 का स्क्वायर, तो हमने बेस क्या मान लेना है इन दोनों के लिए। तो बच्चों मुझे बेस लेना है 100। बस इतनी बात अगर आपको याद रही, केवल इतनी बात आपको याद रही कि बेस क्या लेना है 100। तो बच्चों ये 100 से कितना कम है,
तो आप बोलोगे बच्चों 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर मैंने 04 2 डिजिट्स लिखनी है। और बच्चों 98 से कितना कम है 2, उतना ही और कम कर दो, तो बच्चों हो गया 9604। 93 का स्क्वायर करना है बच्चों अगर मुझे, तो 93 का स्क्वायर करते समय मुझे देखना है कि ये 100 इसका बेस है और ये 100 से कितना दूर है। तो बच्चों ये 100 से 7 कम है और 7 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 49। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 कम, ये बच्चों कितना कम है 7 कम है किससे, बेस 100 से। अब ये कितना कम था, तो आप बच्चों बोलोगे 7 कम था, 7 और कम कर दीजिए इसको। तो 7 अगर इसको हम कम करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे बच्चों 86 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8649। अब बच्चों अगर मान लीजिए मुझे इसका सॉल्व करना हो 80 वाला मेथड, तो वो पहले मैं आपको 90 to 110 क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद उसको क्लियर कराऊंगा। अब बच्चों अगर आपको करना है 108 का, मान लीजिए 108 का करना है, तो आपको देखना है कि ये 100 से बेस से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे 8 अब की बार अधिक है, तो 8 अधिक है, तो बच्चों इसका स्क्वायर क्या होगा 8 का 2 डिजिट में 64। और बच्चों ये अगर 8 अधिक है तो 8 ही और ऐड कर दीजिए, तो बच्चों क्या हो जाएगा 116। या करना है आपको 103 का स्क्वायर, तो बच्चों ये 100 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 09। और बच्चों ये 100 से कितना ज़्यादा था, तो आप कहोगे बच्चों ये 100 से 3 अधिक था, तो 100 से 3 अधिक था तो मैंने इसमें 3 और ऐड कर दिया, बच्चों ये क्या हो गया 106 हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसका स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं बच्चों 90 to 110। बच्चों 80 to 90 वाला भी मैं इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूँ, अलग से हेडिंग नहीं कर रहा हूँ, इसी में समझ लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल बच्चों मुझे 89 का स्क्वायर लेना है। वैसे मैं वो ट्रिक बता चुका हूँ आपको, जर्नल मेथड, उससे कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये कितना कम है, तो आप कहोगे 11 कम है। और बच्चों 11 का स्क्वायर 121, तो 21 लिखना 2 डिजिट, 1 तो कैरी छोड़ देना है, ठीक है। अब ये कितना कम था 11 कम था, कम है तो और 11 कम कर देंगे तो बचेगा 78। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास 1 कैरी भी था, तो 78 में 1 ऐड करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 79। ये मेथड बच्चों केवल 80 से लेके नहीं काम करता है, जो हम बात कर रहे थे 90 to 110 उसको आप बदल के इसको 80 to 120 तक कर सकते हैं इस मेथड से। तो बच्चों इस तरह के कैलकुलेशन जिनमें 80 to 90 to 110 का तो मैंने बता ही दिया आपको, 80 to 120 भी आप बच्चों इससे कवर कर सकते हैं। कुछ हॉर्न नॉइजेज आ रही हैं, अपने पास स्टूडियो नहीं है अभी, कोई ऐसा सेटअप नहीं है, नेचुरल लाइट में हम लोग वीडियो शूट करते हैं। आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल बढ़ता जाएगा, स्मार्ट बोर्ड स्टूडियो सारा कुछ मेंटेन किया जाएगा। मेरा पहला उद्देश्य है कि मैथ को आसान बनाना आपके लिए, आपको मैथ जो कठिन लगती रही वो कठिन ना लगे, ये मेरा पहला और प्राइमरी उद्देश्य है बच्चों कि मैथ्स आपको कठिन ना लगे। और उसी क्रम में मैंने ये एक स्क्वायर का वीडियो बनाया जिसमें मैंने फुल कवर अप किया है और ये प्रयास किया है कि स्क्वायर रूट का कोई भी टॉपिक आपसे स्क्वायर का ना छूटे। बच्चों वीडियो को बनाने के लिए मुझसे जितनी मेहनत बन पड़ी मैंने प्रयास किया, हो सकता है कोई कमी छूट भी गई होगी और कमियां खुद से नहीं देखी जा सकती हैं, वो प्यारे बच्चे आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में जा करके। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं हिस्से तक, तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो में कुछ तो अच्छा लगा ही है। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसी एक फ्रेंड को इसको शेयर जरूर कर दीजिए। अपने माता पिता का और देश का सम्मान करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।